ओम शांति। 3 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार हम मंथन करते हैं रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे। आप सभी भी मुरली मंथन में सहयोगी बन सकते हैं। इसी का गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि लाइव आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब पर तो भी उसका लिंक दिया हुआ है, और यदि आप बाद में देखते हैं तो भी आप इस मुरली मंथन में सहयोगी बन सकते, क्योंकि आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न अनेकों के लिए समझना सहज करेगा। आपके द्वारा बताया गया कोई सही बात भी सबको सहयोग देने में हेल्प करेगा। तो आप सभी मुरली मंथन में सहयोगी बने। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। पुरानी देह का जो भान है वो एकदम बाबा कहते छोड़ते जाओ। देह का भान खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। क्योंकि तुम्हें देह भान से योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। योग बल कहा जाता है। योग बल किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत के अनुभवी। हाँ, बाबा की श्रीमत के अनुभवी। जब हम बाबा की श्रीमत के अनुभवी बनते हैं उसे कहते हैं योग बल। तो मंडल वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। जब हमारा योग का बल बढ़ जाता है, हम अच्छे अनुभवी हो जाते हैं, तो चारों तरफ का वातावरण वायुमंडल शुद्ध होता है, और उससे जो भी उस वातावरण में आता है उन्हें पवित्रता का, शुद्धता का अनुभव होता है। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने व अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने और अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? क्या पुरुषार्थ करें हमें? राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। जब आप याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे तो राजाई का तिलक मिलेगा। ये याद की यात्रा का पुरुषार्थ क्या है कि हमें अपने आप को हर पल सुधारते रहना है। हर सेकंड मेरी चढ़ती कला हो, मेरे में लगातार सुधार आता जाए। जब ऐसा होगा तब राजाई का तिलक मिलेगा, क्योंकि हम पवित्र बनेंगे नहीं तो राजाई का तिलक भी मिलेगा नहीं। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। आपस में सब किसको देखें कि सब आत्माएं मेरे भाई भाई हैं। आत्मा भाई को जब देखेंगे तो उसका नाम रूप का भान निकल जाएगा कि इसका नाम क्या है और इसका रूप क्या है।
ये दो चीजें हमारी बुद्धि से निकल जाए। हमने इस शरीर के अंदर आत्मा को देखना है, ना कि देह को देखना। देह की स्मृति भी नहीं आए, हमें आत्मा से, जैसे बाबा अपना अनुभव बताते कि मैं सिर्फ आत्माओं को देखता हूं। बाबा सिर्फ आत्माओं को देखता है, बाबा देह को नहीं देखता। हमने भी बाबा की तरह आत्मा को ही देखना है, हमने भी देह को नहीं देखना। ये हमें अभ्यास करना है, तो नाम रूप का भान निकल जाएगा। फालतू बातें कभी भी मत सुनो, जिनका महत्व नहीं हमारे जीवन में, जिसकी हमारे जीवन में जरूरत नहीं है, ऐसी बातों को सुनो ही नहीं। दूसरी बात जब वही सुने, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। और कोई बातें आपके कान में आती है, उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है, तब वजीफा मिलेगा। वजीफा मिलता है जब हम यदि बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने जीवन में उस श्रेष्ठता को, उन दिव्य गुणों को धारण करते हैं, तो बाबा हमें वजीफे में क्या देते हैं? ऊंच पद। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन करें, हम किसी और के लिए कुछ नहीं करें। हर एक जो कुछ भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। यहां दो बातें आती हैं, हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, और दूसरी बात हम कहते हैं कोई भी अपने लिए नहीं जीता। वो जितने काम करता है वो दूसरों के लिए करता है। ये दो विरोधी बातें हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये विरोधी बातें क्या राइट हो सकती हैं? या इनमें से एक बात ठीक है तो कौन सी ठीक है? दूसरों के लिए कर रहे हैं। फिर से बोलते हैं, सभी आत्माएं जो भी काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं। दूसरी लाइन है बिल्कुल विपरीत, सभी जो कुछ भी काम करते हैं वो औरों के लिए करते, केवल अपने लिए नहीं। पहली बात सही है, जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, और जो काम हम करते हैं वो दूसरों के लिए कैसे होता है कि हमने रोटी बनाई, केवल हम अपने लिए रोटी नहीं बनाते। किसान गेहूं पैदा करता है, अपने लिए गेहूं पैदा नहीं करता। सिर्फ कोई भी जूता बनाता है तो अपने लिए जूता नहीं बनाता बाटा, या कोई भी है, अकेले अपने लिए कोई काम नहीं करता, वो दूसरों के लिए काम करता है, क्योंकि कोई सारे काम अपने लिए नहीं कर सकता। भाई जी वो तो स्थूल चीजें हैं ना सारी। हाँ, तो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस संसार में जो भी कर्म किया जाता है वो दूसरों के लिए किया जाता है। हम दूसरों को देते हैं, दूसरे फिर हमारे लिए करते हैं। हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो कोई हमारे लिए कोई काम करता है। यह है हमारा सांसारिक, जो आपने कहा कि स्थूल दुनिया का लेन देन। इसी को हम सूक्ष्म में भी कहेंगे। सूक्ष्म में क्या होता है कि हमने किसी को सुख दिया, हम अनेक आत्माओं को सुख देंगे तो वो अनेक आत्माएं हमें सुख देंगी। केवल हम अपने आप को सुख देने के लिए नहीं करते हैं काम। हम कोई भी काम, कुछ भी, केवल ये नहीं कि हम सिर्फ अपने आप को सुख दें। बाबा कहते सबके सुख में आपका सुख है। जब आप सबको सुख देंगे तो आपको सबसे सुख मिलेगा,
आप यदि किसी को सुख नहीं देंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। आप सबको दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा। आप किसी को दुख नहीं देंगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा। सुख व दुख ये दोनों देंगे तो आपको मिलेगा, और ये देना पड़ता है अनेकों को, ताकि अनेकों से हम ले सके। परंतु देना चाहिए बाबा की श्रीमत के अनुसार सुख, और दुनिया में रावण की तरह, रावण के अनुसार दुख। तो मतलब कहने का क्या है कि हमारा सुख भी सबके सुख में है। सब सुखी हैं, सबको हम सुख देंगे तब हमें वो सुख मिलेगा। परंतु जो कुछ भी हम दे रहे हैं तो बाबा कहते देना ही लेना है, देना ही लेना है। यदि देंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हमें देवता बनाया जा रहा है कि हमने देना है, बस हमने देना है, हमने लेना नहीं। तो मिल तो अपने आप ही जाएगा, दूसरा पार्ट तो अपने आप हो जाएगा। दो विरोधी बातें हैं, परंतु दोनों की एक्सप्लेनेशन अपने अपने तरीके से है। उचित समय पर उचित बात को प्रयोग करना अच्छा लगता है। हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। कहां जाकर पहुंचते हैं? अपने घर, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, हम आत्माओं का घर। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंतमति, अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहां बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी यहां बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहां आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहां भी होती नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहां है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं, वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है।
ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वे अब करते रहते। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं, ये ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं, भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का सन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। हम किसके पास पढ़ने के लिए आते हैं? जिसको अपना शरीर ही नहीं है। दुनिया में जाते हैं गुरु के पास, देहधारियों के पास, वहां जाकर ज्ञान लेते, परंतु यहाँ हम किसके पास आते हैं? जिसको अपना देह भी नहीं है। यहां तुम उनके पास आते हो जिसको अपना देह नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। जितना याद का पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। ये है आत्मा और परम आत्मा का शुद्ध लव। ये है आत्मा और परम आत्मा का शुद्ध लव। वे है भी निराकार, वे है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी, उतनी क्या होगी? कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो कि हमारी क्या अवस्था है। डिग्री माना अवस्था, हमारी क्या अवस्था है, क्या स्टेज बनी है, वो भी आप देख सकते हो। हम कितना खुशी में रहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा खुशी उतना ऊंची डिग्री। हम अपनी खुशी, कितनी खुशी में रहते हैं, इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं। कोई जरूरी नहीं कि हम आलती पालती लगाकर बैठे, अक्कड़ कर बैठे। हाँ, जहां भी बैठे कमर हमारी जरूर सीधा होना चाहिए। यदि कमर सीधी नहीं है तो कमर झुक जाएगी। सुख आसन में बैठो, परंतु आसन में ऐसे बैठो कि कमर झुकी हुई नहीं हो, ना साइड में, ना आगे, ना पीछे। कमर सीधी होना जरूरी है, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, ये जरूर ध्यान देना है। नहीं तो कमर झुकती जाएगी, गोल होती जाएगी। इसमें आसन आदि लगाने की, कोई आसन विशेष लगाने की जरूरत नहीं कि ऐसे बैठो ऐसे बैठो, हठ योग नहीं। आराम से बैठे बाबा को याद करते लो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। जिसको बाबा से प्यार है वो लेटेगा तो भी नींद नहीं आएगी, और जिसको प्यार नहीं है वो बैठे बैठे भी नींद करेगा, चलते फिरते भी बात कुछ और सोचता रहेगा, बाबा को याद नहीं कर सकता। जिसको याद करना है, जिसको बाबा से प्यार है, जिसको बाबा की श्रीमत अपने आप को समझानी है, वो हर वक्त समझाता रहेगा, चलते हुए चेक भी करता रहेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। उसे सब समझ में आता रहेगा। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे, और पाप
कट जाएंगे, पाप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो, पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। जैसे हम अपने गांव के पास पहुंचते हैं तो हमें याद आ जाता है कि बस अब हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं, अपने घर पहुंचने वाले हैं। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा इतना ऊंचा ज्ञान हमें देते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गद गद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स। तुम का हो अनजान योद्धा हो। तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम गुप्त सैनिक हो। गुप्त सैनिक किसे कहते हैं? गुप्त सैनिक। हाँ जी, विकारों से लड़ते हैं, जो विकारों से लड़ते हैं, जो विकारों से लड़ते हैं, अपने अंदर के विकारों से लड़ते हैं। ऐसे योद्धा जिनको कोई भी नहीं जानता, खुद के विकारों से लड़ते रहते हैं, अपनी बुराइयों का गला काटते रहते हैं। और फिर आप गुप्त के साथ साथ वेरी वेल नोन हो, आपको सब जानते भी हैं। ये कैसी बात हुई? दो विरोधी बातें कैसे? जब अच्छे संस्कार बन जाते हैं ना भाई, तो हमारी जिद्दी बदल जाती है। उसकी वजह से लोग जान जाते हैं। और वो हमें भगवान के रूप में दूसरे जानते हैं। दूसरे जानते हैं, क्या जानते हैं? इनके पास जाए तो शांति मिलेगी। हाँ, ये ब्रह्मा कुमारी जो है ना के बारे में हमसे ज्यादा बाहर वाले जानते हैं। आपको बाहर वाले बहुत ज्यादा जानते हैं। आप कोई भी गलती करके देखो, आपको पकड़ लेंगे, आप ब्रह्मा कुमारी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वेरी वेल नोन हो। हाँ जी, हाँ जी, भाई जी तो सही बात है, तो दिन में 10 बार सुन सकता है। हाँ, तुम नहीं कर सकते। आप गुप्त भी हो। कह रहे थे बोले बाबा आप तो बोले क्या वो कौन शांति वाले हो। हाँ, आपको गुस्सा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपको खाना भी जाओ बाहर का, वो खाने नहीं देंगे। हाँ, तो तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तुम सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है।
बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का कलम लग रहा है, सैपलिंग लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है, बहुत ज्यादा हमें क्या देना है, अटेंशन। जब हम ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगी। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वे सुनो। झरमुई झगमुई की बातें मत सुनो। कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। सबका श्रृंगार भी करते हैं और फिर कहां ले जाते हैं, घर। और यहाँ बाप आए हैं श्रृंगार करने के लिए। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार करते हैं, प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती है, याद से ही कट उतरती है, उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो, बाबा बाबा करते रहो। ये है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। कितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। और जितना जितना हम क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, हमारी ये कर्म इंद्रियां हमारे वश में होती जाएंगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। एक ही उपाय है, वो भी बाबा की याद, बाबा की श्रीमत की याद। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुल भूषण। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवता के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। कमाल की बात तो यह है ना कि देवी देवताओं के कुल से भी तुम क्या हो, ऊंचे हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं परम पिता परम आत्मा बैठ पढ़ाते। तुम बेहद के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है, वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव को हमेशा क्या कहते हैं, बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, वो सब की सदगति करने वाला है और कोई सदगति दे ना सके और कोई सदगति नहीं दे सकता। सच्चा सतगुरु
एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। आधा कल्प के लिए बाबा आते हैं और आकर आधा कल्प के लिए राज्य देते हैं। आते आधा कल्प के लिए नहीं है, आते सिर्फ संगम पर, संगम पर आकर सबको राज्य दे के जाते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है और कोई सदगति दे नहीं सकता, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो भूल बात है याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए। अंत में ना तो कोई धन छिपा हुआ याद आए, ना कोई किसी प्रकार का दौलत याद आए, कोई भी तरीके से। नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यदि ये याद आए तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जिनका अभी यहाँ कार्मिक अकाउंट है वो एकदम कार्मिक अकाउंट बराबर करके नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये लाइन बहुत अच्छी तरह याद कर ली। परमात्मा आ सकता है, परमात्मा कैसे, क्या कहा सुने? इस सेंटेंस को फिर से समझाइए, क्या बोल रहे हैं बाबा इसमें कि नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अंतिम समय में हम अंतमति सो गति कहते आए ना। यदि अंतिम समय में आपको पैसा याद आया तो भक्ति मार्ग में कहा जाता है तुम सांप बनोगे। पैसे दबा के रख के गए हो ना, सांप बनोगे अगली जोनी में। ऐसे अलग अलग उन्होंने मत दिए कि तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जैसे कहा कि अंत समय में विकारी विचार आए तो आप फिर विकारी जन्म लेंगे। अब विकारी विचार आएंगे किनको? दुनिया वाले मनुष्य या वस्तुएं आएंगी किसको याद? जिनका अभी कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं हुआ। जिनका कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया उनको याद नहीं है। और वही वर्णन करेंगे जिनके साथ हिसाब बचा हुआ है। वो जब हिसाब ही मेरा सबके साथ बराबर हो गया तो मुझे कोई भी और याद नहीं आएगा, सिर्फ बाबा और परम धाम याद है। आत्मा याद नहीं आएगी। ठीक है। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है। भक्ति में तो काशी कलवट खाते हैं, मर जाते हैं, आप ऊपर से कूद कर अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शिव पर कुर्बान हो जाते हैं। तुमने कैसे काशी कलवट खाया भाई? सारे जिंदा बैठे हो। बाबा बोलते हैं ना, मर्जीवा जन्म है हमारा। आत्मा समझते जीते जी अपने आप को आत्मा समझ के चलते हैं। हम बाबा की श्रीमती के अनुसार तन मन धन चलाते हैं। तो काशी कलवट थोड़ा खाया है आपने? भाई जी पहले भक्ति करके आए हैं ना होंगे। तो पहले आपने पिछले जन्म में आपने काशी कलवट खाया होगा, परंतु काशी कलवट अब थोड़ा खा रहे हो। बाबा के बच्चे बनकर के काशी कलवट तो नहीं खा रहे ना। हम बाबा की श्रीमत हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। भाई जी उन्होंने तो अपने स्थूल शरीर को अपने बलिदान किया ना, हमने अपने विकारों का बलिदान किया। आपने किसको आगे लिखा है अथवा बाप के बने हो, वो क्लियर हो गया पहले। क्लियर हो गया। बाप के बनना माना कलवट खाना, काशी कलवट खाना। हम बाबा के अनुसार लिखा तो यही है, कुर्बान करते हैं बाबा पर। मतलब हमने अपने आप को बाप पर कुर्बान किया है। कुर्बान करने का मतलब होता है कहना मानना। हम बाप का कहना मानते हैं तो हम बाप पर कुर्बान हो गए हैं, और यदि हम कहना नहीं मानते हैं तो हम अभी बाप पर कुर्बान नहीं हुए। ये बात अपने आप से देखनी है।
कि हम बाबा का, जिसको जो कुर्बान हो जाता है वो फिर बाबा का, या जिसके ऊपर कुर्बान होता है, बच्चे पर कुर्बान हो तो बच्चे का कहना मानेंगे, और जिस पर भी कुर्बान होंगे उसका कहना मानेंगे। तो बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। यहां जब सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे और तुम भी जाएंगे, बाप भी जाएंगे और तुम भी जाएंगे। ठीक है नहीं? बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, पांडव पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल गए। तो वो भी काशी कलवट है क्या? पांडव पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल गए, क्या उसको भी काशी कलवट कहेंगे? अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने वाले को बोले ना पापा पांडव पर पहाड़ों पर गल गए। वे तो जैसे आप घात हो जाए, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल मरने का क्या मतलब था? अभी बर्फ है, हमारा जीवन वहां जीवित नहीं रह पाएंगे, लंबे समय तक नहीं रह सकेंगे, तो वो काम करना माना अपने आप को आपघात करना। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते, तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वे बताया आपने कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, किसको कहा बाबा ने यहाँ पे पांडव पहाड़ों पर गल मरे? वास्तव में हम सभी पांडव अपने आप को श्रेष्ठ बनाते बनाते इस शरीर को छोड़कर घर जाते हैं ना। पहाड़ों पर चढ़कर गल के मरने का क्या मतलब था? ये तो उन्होंने कहानी लिख दी, जो मर्जी आया लिख दिया, परंतु बाबा कहते दुनिया वाले भी मरेंगे, तुम भी मरेंगे, वो मरेंगे, धीरे धीरे थोड़ा बहुत चढ़ेंगे, और तुम तो पूरा चढ़कर अच्छी तरह तब शरीर को छोड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? मतलब चढ़ती कला में जाते, चढ़ती कला में चढ़ते चढ़ते ही तो शरीर छोड़ेंगे ना, बाकी सारे तो युद्ध करते करते मर जाएंगे। आपको तो मौका मिला है ना कि भी आप अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यशाली बनाएं, ये मौका सबको तो नहीं मिला ना। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वे होती है घुड़दौड़ और ये है आत्माओं की दौड़। वे होती है घुड़दौड़ और ये है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। कुछ कह रहे हैं कृष्णकांत? कुछ कह रहे हैं? नहीं, हाँ नहीं कह रहे भाई। ठीक है ठीक है, इसको माइक को बंद रखा करो, इससे ना आवाज आती है। अथवा फारकती दे देते हैं, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। माया क्या करती है? बुद्धि योग तोड़ देती है। हमारा बाबा से बुद्धि का संबंध जुड़ा हुआ होता है
और माया आकर बुला देती। काम से हार खाते हो। सबसे पहले क्या है? काम विकार से हार खा लेते हो। की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है। काम बहुत बड़ा भूत है। काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं? जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती। परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विस एबल बच्चे हैं वे बाप को बहुत प्यारे लगते, वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विस एबल बच्चे, उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। ये सर्च लाइट देना क्या होता है? बाबा क्या सर्च लाइट देते होंगे? बाबा की श्रीमत पर चलते चलते जब जरूरत पड़ता है फिर उस समय बाबा की श्रीमत याद आ जाती है। बाबा की हाँ, बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विसेबल हैं, अब सेवाएं करेंगे तो अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे और अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उसे टच करेंगे। ये सर्च लाइट बाप से मिलती है, क्योंकि वो सर्विसेबल बच्चे ना, उनको बाबा कहते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर उनको समझ में आएंगे, टच करेंगे कि इस प्रश्न का क्या जवाब होना चाहिए। वे भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं। शिव बाबा भी याद करते हैं और ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं। सर्च लाइट देते हैं, कहते हैं मिठुरा घुर तो घुराए। मिठुरा घुर तो घुराए का मतलब समझ में आता है? चीनी को, गुड़ को जितना डालोगे उतना मीठा होगा ना। जितना चीनी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये बात समझ में आई है? याद करो तो याद का रिस को जितना ज्यादा मंथन करेंगे उतना ज्यादा आएगा। याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कोड़ी से हीरा भी वही बनाते। आधा कल्प के लिए
इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते हैं, बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं, तुम सब गंवा बैठे हो। कोई धन दिया था हमें सत्युग के लिए जो हमने गंवा दिया? ज्ञान धन दिया था, संतुष्टता का धन दिया था, शीतलता का, निर्भयता का, निडरता का। कितने ज्ञान खजाने बाबा ने हमें दिए। तुम सब गंवा बैठे हो। कितने हीरे ज्वारात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का कि देखो कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रूंग जानते हैं, साथ में कोई दूसरी गिफ्ट भी दे देते हैं। जानते हैं ऐसा क्या है? अब तो सब्जी पर भी रूंग नहीं मिलती। सब्जी लेने जाओ ना, थोड़ा धनिया थोड़ा मिर्च डाल देते हैं ना, इसको बोलते हैं रूंग देना। बाबा को सब्जी पे धनिया मिर्ची का भी पता है। हाँ, फ्री में मिलता है ना, तो सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि दे देते हैं। ऐसे कोई हीरा लेता था ना तो उसके साथ भी देते हैं कुछ गिफ्ट। जैसे अभी आजकल भी आप सुनारे के पास जाओ, डिब्बी भी फ्री गिफ्ट, पैसे तो उसका लगा ही लेता है, वो बैग भी दे देता है, कुछ और भी दे देता है हमारी तरफ से, जी आपको ये गिफ्ट है जी, ताकि आप हमारे पक्के कस्टमर बने रहो। अब तो सब्जी पर भी रूंग नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया है, कैसे गंवाया है, अब फिर ले रहे हो। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है, राजाई लेनी है तो श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए, परंतु अल्पकाल के लिए। यहां तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। किसको वारिस बनाना है? शिव बाबा को। वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर, फॉलो फादर, बाप को क्या करो? फॉलो करो, बाप का कहना मानो। क्योंकि जितना जितना बाप का कहना हम मानते जाएंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। वे ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। वे हुआ इनडायरेक्ट और हम करते हैं ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं।
कोई की बुद्धि में आता है कि हम शिव बाबा को देते हैं, तो वाइस जैसे कोई शिव बाबा देते हैं, ये जैसे कोई इंसल्ट करते, ये जैसे इंसल्ट करते हैं। देते हैं लेने के लिए, हम सब क्या करते हैं, जो भी देते हैं देना ही लेना है। ये बाबा का भंडारा है, काल कंटक सब दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक में जाने के लिए, यह है कांटों का जंगल, बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं, बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं, गुल गुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो देवी गुण भी धारण करो और किसी के भी अवगुण नहीं देखो, और किसी के भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है, किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होगा। आपके चारों ओर का जो वायुमंडल है, वर्तमान में जो भी हमारी अवस्था है वो सब को स्पष्ट हो जाएगी। वायुमंडल शुद्ध होगा तो जो वायुमंडल में आएंगे वो भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। आत्मा सत्व प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्म इंद्रियां वश में हो जाती हैं। वरदान, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव, हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय बुद्धि भाव, क्योंकि जितना जितना विश्व का परिवर्तन करना है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना है। जा हिम्मते बाप मददे खुदा,
जहां हिम्मत, उमंग, उत्साह है, स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होता है। विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ये सफलता तब भी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, तीन चीजें देखिए, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, तीनों शक्तिशाली हों। वाइब्रेशन होता है हमारे से निकलने वाले प्रकंपन। हमारे से प्रकंपन ऐसे कोई कंपन नहीं निकलेंगे, हमारे द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वो उन आत्माओं को आभास होगा, ये बहुत श्रेष्ठ, हमारे से भी उस अवस्था से श्रेष्ठ है। तो वाणी से वृत्ति और वाइब्रेशन एक ही चीज नहीं हो गई? हाँ जी, वृत्ति और वाइब्रेशन सेम नहीं हो गया? वृत्ति तो मेरे अंदर है, परंतु वृत्ति की अभिव्यक्ति जो होगी वो जब दूसरों को टच करेगी तब वो वाइब्रेशन। जब तक दूसरों को टच नहीं किया तब तक वाइब्रेशन नहीं निकला। वो तो ज्यादा और आपका ज्यादा पावरफुल होगा तभी वो वाइब्रेशन टच करेगा ना भाई। आपके संस्कार बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे तभी वो वाइब्रेशन टच करेगा। वो तो है ही ना। तो मतलब कहने का यह है कि वाइब्रेशन हमारे से अभिव्यक्ति जो होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की, ये हमको सोचना है। वृत्ति समय, जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी एक ही हो, तीनों शक्तिशाली हो। स्लोगन है, जब बोल में वाइब्रेशन और वाणी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना अच्छे से। वृत्ति तो आप जान गए कि हमारे संस्कारों का समूह जिस रूप में अभिव्यक्त होता है उसे वृत्ति बोलते हैं। और वाइब्रेशन होता है कि जब हमने किसी भी चीज को देखा, समझा, अनुभव किया, जब वो धारणा में आएगा तब जो है ना वो दूसरों को महसूस करेगा, तो वाइब्रेशन। अब एक दो को दूसरों को लग रहा है कि ये बहन जी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा समझाते हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं, और जो उनको लग रहा है ये वाइब्रेशन है, ठीक नहीं। और उसके बाद जब सबको एक जैसा लगने लगता है, वो वाइब्रेशन वातावरण बन जाता है कि इनके पास जाने से ही हमारा काम चलेगा, हम ठीक हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वाइब्रेशन के बाद बनता है वातावरण। और वाणी तीनों शक्तिशाली हो, या वाणी हमारी बोल, हमारी वृत्ति और हमारे वाइब्रेशन, ये तीनों शक्तिशाली हो। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।